टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। किसानी में रासायनिक खाद के उपयोग ने चिंता बढ़ा दी है। खेती के हर सीजन में खाद की मांग पिछले साल की तुलना में बढ़ जाती है। खाद के बढ़ते उपयोग से फसल भी प्रदूषित हो रही है। सरकार हर बार मांग के अनुरूप उपलब्धता का दावा करती है, पर धरातल पर व्यवस्था दम तोड़ देती है। अभी संपन्न हुई धान की खेती के समय प्रशासनिक तंत्र की सख्ती के बाद भी खाद की कालाबाजारी की शिकायत नहीं थमी। अब नए उपाय हो रहे हैं कि खाद के लिए मशीन पर किसान द्वारा अंगूठा लगाते ही उसको खाद प्राप्त का विवरण दिखने लगेगा। कालाबाजारी रोकने के इस उपक्रम का परीक्षण अभी होना है। जब तक रासायनिक खाद पर खेती की निर्भरता कम नहीं होगी, यह संकट टलने का नहीं है। हम सब जानते हैं कि उर्वरक पर सब्सिडी देश की आर्थिकी पर बोझ है। वैकल्पिक रूप से जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इससे धरती को नुकसान पहुंच रहा है। जो सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषक तत्वों के निर्माण और संचारण में सहायक होते हैं, वह रासायनिक खाद के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। जैविक खाद से इन्हें नुकसान नहीं होता। कृषि और रसायन विज्ञानियों को चाहिए कि कुछ नवीनतम अनुसंधान कर जैविक खाद की उपयोगिता को और प्रभावी बनाएं। पूर्ण विराम चेंज। राष्ट्रीय चेतना का आरोहण शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या में श्री रामलला के दिव्य प्रासाद पर आरोहित की गई धर्मध्वजा जहां भारत की सांस्कृतिक चेतना का उद्घोष है, वहीं सदियों से विधर्मियों द्वारा मानमर्दित की जाने वाली भारत की सनातनी चेतना का उत्कर्ष भी है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत के सनातनियों को आह्लादित होने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज़ादी के बाद भी भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक श्री राम को अपनी ही जन्मभूमि पर निर्वासित रूप से रहना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि स्थल पर कष्टसाध्य स्थिति में विराजमान अपने आराध्य श्री राम को देखकर भक्तों के आँखों में अश्रु और हृदय में वेदना का ज्वार उमड़ पड़ता था। उचित अवसर आने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कर अपने इस संदेश से विश्व को भारत की जागृत सनातनी चेतना का आभास भी कराया कि श्री राम भारत का आत्मतत्व हैं। श्री राम से ही देश की सनातनी चेतना जीवंत है और श्री राम ही भारत की
पहचान है। पूर्ण विराम समाप्त।